काल भैरव का महात्म्य, विश्वानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिष्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। महामुनि अब तुम्हें बताऊं, भैरव अवतार को समझाऊं। मार्गशीर्ष व कृष्ण पक्ष और अष्टमी वारे भैरव रूप से रुद्र ने लिया था अवतार। है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो इस तिथि को ध्यान में रखता, काल भैरव के निकट में जाता, उपवास करके जागरण करता, अपने सारे पाप मिटाता। कहीं भी जो यह व्रत करेगा, भक्ति पूर्वक जागरण करेगा, वह पापों से धुल जाएगा, सद्गति को फिर वो पाएगा। जो भी मूर्ख ये गलती करता, जो इनके भक्तों को सताता, सारे जीवन कष्ट उठाता, अंत में फिर दुर्गति को पाता। विश्वनाथ के भक्त तो होते, काल भैरव की भक्ति न करते, उनको भी दुख उठाना पड़ता। काशी में तो विशेष रहता, नंदीश्वर आगे समझावे, वीरभद्र अवतार बतावे, फिर शर्वावतार सुनाया, दोनों का वृतांत बताया। विश्वानर से प्रसन्न हुए थे, उनके घर अवतीर्ण हुए थे। नर्मदा तट पर नगर नर्मपुर, विश्वानर एक मुनि वहां पर। वे पावन पुण्यात्मा और शिव भक्त थे, जितेंद्रिय और ब्रह्म तेज, मुनिवर परम निधि थे। है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। ब्रह्मचर्य में निष्ठा रखते, ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते, शुचिस्मति संग विवाहित हो गए, फिर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। बहुत सा समय बीत गया सुख से, सुचिस्मति फिर कहे पति से, एक लालसा मेरे मन में, स्वामी आपसे कहूँ उसे मैं। यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, आपसे ऐसा वर चाहती हूँ, शिव सा पुत्र प्रदान कीजिए, स्वामी ऐसा ही वर दीजिए। पत्नी की ये बातें सुनकर बैठे मुनि समाधिस्थ होकर, पत्नी ने मांगा क्या ये वर है, मेरे पथ से बहुत दूर है, पर शायद शिव की इच्छा है, तभी तो उसने ऐसा कहा है। पत्नी को आश्वासन दिया, फिर वाराणसी प्रस्थान किया। वीरेशलिंग की आराधना में, तीनों काल की अर्चना में, 1 वर्ष भारी तप किया, तन मन सब अर्पण कर दिया। मास 13वां आया था, अति आनंद छाया, लिंग के मध्य मुनिवर को बालक नजर है आया। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। लाल महोतों पर छाई थी, पीली जटा सिर पर शोभित थी, चिता भस्म था धारण कर रहा, श्रुति सूक्तों को वो पढ़ रहा। जब बालक के दर्शन पाए,
विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए, बारंबार कहे नमस्कार, फूट पड़ा हृदयोदगार। आप एक अद्वितीय ब्रह्म है, यह सब कुछ आपका ही स्वरूप है। ग्रहण आपकी शरण में करता, आप ही करता भरता हरता। नाना रूप में आप व्याप्त हैं, फिर भी आप रूप रहित हैं, और किसी को नहीं जानता। मैं तो आपकी शरण ही लेता, जिसे जान कर ऐसा होता, सारा जग मिथ्या ही लगता। सूर्य गर्मी जल शीतलता, पुष्प गंध अग्नि दाहकता, ये तो सब स्वरूप आपका। शरणागत में दास आपका, बिन कानों के सब कुछ सुनते, बिना नासिका सभी सूंघते। बिन पैरों के चलते हैं, बिना नेत्र सब ज्ञाने, बिन जीवा रस जानते, शिव शंकर भगवान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। वेद आपका रहस्य न जाने, हरि इंद्र ब्रह्म भी ना पहचाने, पर जो आपका भक्त है होता, आपका रहस्य वही जानता। आपका कोई गोत्र नाम नहीं, देश रूप और कोई जन्म नहीं, फिर भी त्रिलोकी के अधीश्वर, कामना पूरी करते ईश्वर। आपसे सब जग प्रकट है होता, मैं तो आपका भजन हूँ करता। गौरापति प्रभु आप शांत हैं, भूत भविष्य वर्तमान है, कण कण में प्रभु आप व्याप्त हैं। चरणों में हम नतमस्तक हैं, इस प्रकार जब स्तुति कर रहे, बाल रूप शिव जी तब कह रहे, तुमने मुझे संतुष्ट किया है, मेरा मन प्रसन्न हुआ है। सब कुछ जानो अंतर्यामी, फिर भी मुझसे पूछते स्वामी, मांगो जो भी चाहे वर तुम, मनोकामना पूरी करें हम। इतना सुनकर प्रभु हंस दिए, विश्वानर से ऐसे बोल दिए, जो अभिलाषा मन में है पूरी करूंगा मैं, सुचिस्मति के गर्भ से प्रकट होऊंगा मैं। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गृहपति नाम से मैं आऊंगा, देवों के लिए प्रिय रहूंगा। आपके द्वारा कहे स्तोत्र का, तीनों काल जो पाठ करेगा, मनचाहा फल वो पाएगा। सारा संकट मिट जाएगा, फिर शिव अंतर ध्यान हो गए, विश्वानर भी घर को लौट गए।